सो गाइस एवेंजर्स डूम्सडे ट्रेलर की फाइनल डेट अनाउंस हो गई है। ट्रेलर कब आ रहा है उसकी पक्की डेट के साथ तुम्हें ये भी बताऊंगा कि क्रिस इवांस भी ना कैप्टन अमेरिका बनकर आ रहे हैं ना ही कैप्टन हाइड्रा, बल्कि कोई और ही बहुत तगड़ा अपग्रेड मिला है उन्हें और मूवी की स्टार्टिंग में पहली फाइट भी पता चल गई है। चलो ट्रेलर डेट की ही बात कर लेते हैं। तो डूम्सडे का ट्रेलर एग्जैक्टली 19th of December 2025 को आ रहा है अवतार फायर एंड ऐश के साथ, यानी इसे देखने के लिए तुम्हें अवतार मूवी थिएटर में देखने जाना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस कि इंडिया में ये ट्रेलर कब आएगा, तो अगेन सेम आंसर 19th of December, बिकॉज इंडिया में भी अवतार उसी डेट को रिलीज हो रही है। सो यहाँ भी तुम्हें 19 को ही ट्रेलर देखने मिलेगा। अब जाहिर सी बात है ट्रेलर तुम्हें मूवी से पहले दिखाया जाएगा, जब वो पान मसाला और बीड़ी के एड्स वगैरह आते हैं ना, उसके बाद तो भाई फैंस विल गो क्रेजी इन द थिएटर। मतलब सोच कर देखो, तुम अवतार का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गए हो, उसकी अपनी एक अलग ही एक्साइटमेंट होगी और उसके भी ऊपर तुम्हें मूवी शुरू होने से ठीक पहले अचानक से आरडीजे का डॉक्टर डूम धुआंधार तरीके से हीरोज को पेलता हुआ दिखेगा। तो भाई डेफिनेटली फैंस विल लूज देयर माइंड दोनों के बीच। और इस मूवी को लेकर मार्वल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बहुत ही यूनिक और धमाकेदार रहने वाली है। गैम्बिट के एक्टर चैनिंग टैटम ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि ये नेक्स्ट ईयर की बेस्ट मूवी होने के साथ साथ में भी नेक्स्ट 10 years की भी बिगेस्ट मूवी हो सकती है। लेकिन वो कहते कहते ये भूल गए कि भाई असली धमाका तो इसके बाद सीक्रेट वॉर। ट्रेलर में क्या क्या दिखाया जाएगा इन डिटेल्स की बात करें तो एक पिछली वीडियो में मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें तुम्हें आरडीजे के डॉक्टर डूम के बहुत सारे एक्शन सीन्स देखने मिलेंगे। और ये टीजर डूम का कोई साइड लुक या बैक एंगल लुक नहीं दिखाएगा तुम्हें, बल्कि एक प्रॉपर फुल ऑन लुक दिखाएगा डॉक्टर डूम का। सुनने में ये भी आया गाइस कि मार्वल के पास इस टाइम डूम्सडे के एक नहीं बल्कि मल्टीपल टीजर्स तैयार रखे हैं और ये विचार किया जा रहा है कि उनमें से कौन सा दिखाया जाए। और अब चलते हैं आज की सबसे बड़ी लीक पर। एक नई इनसाइडर अपडेट के अकॉर्डिंग ये सुनने में आया है कि ना सिर्फ क्रिस इवांस वापस आएंगे, बल्कि ये भी कि वो एक फुल ऑन न्यू सूट में वापस आ रहे हैं और इस बार वो कैप्टन अमेरिका ना होकर बनेंगे नोमैड। यप, इनसाइडर ने साफ बोला है कि क्रिस अब नोमैड की फॉर्म में वापस आएंगे, ना कि कैप्टन अमेरिका बनकर, और उनके पास म्योलनिर भी। उसके बाद आता है कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन अमेरिका के चांसेस तो थे, बट मुझे ये भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, बिकॉज अगर क्रिस फिर से कैप बनकर आ जाएंगे तो मीशो वाले कैप्टन को फिर कोई पूछेगा नहीं। अभी अभी तो इसकी मूवी आई है और इसे सेटअप किया जा रहा है। बड़े बड़े विलेंस को ये केवल भाषण देकर ठंडा कर देता है, और ऐसे में अगर क्रिस इवांस का कैप वापस आ जाएगा तो भाई इसको फिर से पंख लगाकर उड़ना पड़ेगा ना। तो कैप्टन अमेरिका के भी चांसेस कम हो जाते हैं। फाइनल बचा कौन? नोमैड। क्रिस इवांस के रिटर्न के लिए नोमैड एक परफेक्ट चॉइस है। कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका एक पॉइंट पर अपनी आइडेंटिटी बदलकर नोमैड बन गया था, लेकिन स्टिल वो था एक हीरो ही। अब एमसीयू में स्टीव भले ही पास्ट में पैगी के साथ मजे से रह रहा हो, बट अल्टीमेटली वो उस पास्ट में खुद को एज कैप्टन अमेरिका रिवील नहीं कर सकता ना, क्योंकि वहां ऑलरेडी एक कैप्टन एग्जिस्ट करता होगा। और अगर ये भी रिवील हो गया कि एक और कैप्टन फ्यूचर से भी आ घुसा है तो फिर अफरा तफरी मच जाएगी चारों तरफ। हो सकता है ये गुत्थम गुत्थी दोबारा से हो जाए, यंग कैप बुड्ढे कैप को फिर से पेलने लगे, पास्ट वाले कैप के पास होगा। और उस टाइम वाइब्रेनियम और बाकी के जो गैजेट्स एंड ऑल, हाईटेक गैजेट्स एंड ऑल जो बाद में एमसीयू में इंट्रोड्यूस किए गए, उस टाइम वो उतने कॉमन नहीं होंगे जब कैप्टन पैगी के साथ रहता। हो सकता है डूम से पहले लोकी समहाउ स्टीव के पास पहुंच जाए। मैंने तुम्हें अपनी एक थ्योरी में ये बताया था कि क्योंकि लोकी सिटाडेल में बैठा सब देख रहा है, तो हो सकता है कि वो जब ये देखेगा कि डूम स्टीव को मारने जा रहा है, ऐसे में लोकी ये सब बैठे बैठे देखता नहीं रहेगा। ऑब्वियसली वो स्टीव को बचाने का ट्राई करेगा या कम से कम उसे वार्निंग तो देगा ही। लेकिन क्योंकि डॉक्टर डूम से निपटना अकेले स्टीव के बस की बात नहीं है, भले ही कैन डू दिस ऑल डे। सो हो सकता है जैसे स्ट्रेंज ने खड़े खड़े एक झटके में पीटर के सूट को एक न्यू मैजिकल अपग्रेड दे दिया था, उसी तरह से लोकी भी स्टीव के सूट को अपग्रेड कर दे ताकि स्टीव डूम को फेस कर पाए या एटलीस्ट उससे बच पाए। और तभी स्टीव का सूट बदल जाएगा नोमैड सूट। और नोमैड बनकर स्टीव जब अपनी टाइमलाइन में रहेगा तो अल्टीमेटली एक पॉइंट पर एवेंजर्स उसके पास आएंगे और उसे वहां से निकाल कर ले जाएंगे डूम के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। और ये बाकी के ओजी एवेंजर्स लाइक ब्लैक विडो या फिर आयरन मैन, इनके रिटर्न का भी इंडिकेशन हो सकता है। और इसीलिए इन्हें लेकर लोग डाउट में हैं कि क्या टोनी का रिटर्न होगा या नहीं। वैसे टोनी का रिटर्न होगा, कब, कैसे, किस फॉर्म में होगा, बिना उसके एंड गेम वाली लेगेसी को चेंज किए, ये मैं ऑलरेडी अपनी एक दूसरी डेडिकेटेड वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो नहीं देखी है तो देख लेना, से निकाल कर लाएंगे या फिर लोकी उसे बचा लेगा। एक चीज और जो मूवी में हो सकती है वो ये कि डेडपूल एंड वुल्वरीन की तरह ऐसा भी हो सकता है कि क्रिस इवांस का रिटर्न शुरू होते ही खत्म हो जाए। हो सकता है डूम उसे देखते ही खत्म कर दे, क्योंकि वी ऑल नो कि डॉक्टर डूम काफी पहले से मल्टीवर्स में ट्रैवल कर रहा है और वो काफी सारे एवेंजर्स को मार भी चुका है। ये डिटेल्स उसके सूट में बने सिंबल्स से क्लियर हो गई थी। तो डूम को जब ये पता चलेगा कि स्टीव की जिम्मेदारी थी स्टोन्स को रखकर बिना टाइमलाइन में छेड़छाड़ किए सीधे प्रेजेंट में वापस लौटना, ये जानते हुए भी वो ना सिर्फ पास्ट में कई सालों तक रुका, बल्कि अपनी आइडेंटिटी बदली
पैगी से शादी करी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मे बी उन दोनों के छोटे छोटे कैप्टन भी हो। तो हो सकता है कि मूवी की स्टार्टिंग यहाँ से हो कि डूम सीधे स्टीव के पास पहुंचे जब वो नोमैड बनकर पैगी के साथ रह रहा होगा। वहां हमें नोमैड के कुछ सीन्स दिखाए जाएंगे, उसके बाद डूम उस पर सीधे अटैक करेगा। दोनों के बीच एक बेहद जबरदस्त बैटल होगा। बैटल में पैगी भी शायद निपटा दी जाए, अगर बीच में लबर लबर करेगी तो निपटाई दी जाएगी। और फिर नोमैड म्योल्निर से डूम पर अटैक करे और डूम स्टीव यानी नोमैड को वहीं के वहीं खत्म कर देगा। और उसे खत्म करने से पहले वो उसे मारने का रीजन भी बताएगा कि रॉजर्स, तुम्हारी जिम्मेदारी थी स्टोन्स को रखकर अपनी टाइमलाइन में वापस जाना, बट तुमने यहाँ पर रुक कर मल्टीवर्स को डिस्टर्ब कर दिया है और इसीलिए मैं तुम्हारी चुंगी लगाने जा रहा हूँ। ये सीक्वेंस काफी हद तक इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग बैटल की तरह होगा, जहाँ थैनोस ने थॉर को कैद करके उसके सामने ही हाइमडाल और लोकी को चटका दिया था और डूम का ऑरा तो उससे भी कहीं ज्यादा रहेगा। तो मूवी की स्टार्टिंग में एक फाइट तो पक्का होगी, तभी तो हमें पता चल पाएगा ना कि डूम किस लेवल का विलन और हमें और हमारे हीरोज को उससे क्यों डरना चाहिए। अचानक से ये हुआ क्या और फिर थैनोस से पब्लिक डरने भी लगी कि भाई एवेंजर्स आखिर इस परफेक्ट विलन को हराएंगे कैसे। और क्योंकि डूम थैनोस से भी 10 टाइम्स ज्यादा डेंजरस है, तो उसका ऑरा सेट करने के लिए डूम्सडे की स्टार्टिंग में ही डूम की एक बहुत बड़ी विक्ट्री दिखानी होगी। मल्टीपल सिनेरियोज हैं इस स्टार्टिंग सीन के, बट उनमें से एक ये भी हो सकता है जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि हो सकता है डूम स्टीव को नोमैड को पहले बैटल में इजिली बीट करके अपना ऑरा +1000 कर ले। सो गाइस, तुम्हें क्या लगता है डूम की पहली ऑरा फार्मिंग वाली जो फाइट है वो किससे होगी?